नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का समाचार क्यारी में। जहरीली शराब कांड की सदन में गूंज, अनिल विज और अभय में हुई तीखी बहस, सदन छोड़कर चले गए अभय चौटाला। आइए पूरी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सोमवार को सदन में जहरीली शराब कांड का मामला गूंजा। इनेलो और कांग्रेस के विधायकों ने मामले को लेकर सरकार को घेरा और आरोप लगाए कि इस मामले में बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है। वहीं ओवरडोज से हुई मौतों के आंकड़ों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज और इनेलो विधायक अभय चौटाला में तीखी बहस हुई। जवाब दे रहे विज को चौटाला ने कहा कि बैठ जाऊं। पलटवार करते हुए विज ने कहा कि आप कौन होते हो मुझे बैठाने वाले, मुझे स्पीकर ही बिठा सकते हैं। यमुनानगर और अंबाला में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत के मामले को लेकर इनेलो विधायक अभय चौटाला, नीरज शर्मा, किरण चौधरी, बलराज कुंडू समेत कुल 17 विधायकों ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए। गृह मंत्री अनिल विज द्वारा नशीली दवाओं के अधिक सेवन में 34 मौतों की रिपोर्ट पर चौटाला ने इसे झूठी और गुमराह करने वाली रिपोर्ट करार कर दिया। चौटाला ने कहा कि जिस भी अधिकारी ने रिपोर्ट बनाई है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में 500 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। चौटाला ने पिछले सत्र के दौरान लोकसभा और विधानसभा में पेश किए गए अलग अलग आंकड़ों के देने वाले अधिकारियों का भी कार्रवाई करने के लिए नाम लिया। शराब घोटाले में एडीजीपी श्रीकांत यादव की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने पर विज को घेरा। जवाब में विज ने कहा कि अगर नशे से मौत के आंकड़ों को लेकर चौटाला के पास कोई तथ्य है तो वह दे सकते हैं, इनको भी जोड़ लिया जाएगा। वहीं महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने चौटाला के आरोपों को सही ठहराते हुए कहा कि 34 से अधिक मौतें तो अकेले महम में हो चुकी हैं। इसी प्रकार नीरज शर्मा और किरण चौधरी ने भी उनके ऊपर सवाल उठाए। रादौर से विधायक बीएल सैनी ने आरोप लगाया कि जहरीली शराब मामले में केवल छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, जबकि असली दोषी पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, विज और हुड्डा में भी एक तकरार हुई। जहरीली शराब कांड मामले में विज और हुड्डा में भी तकरार होने का कारण रहा कि विज ने कहा था कि इस मामले में जो आरोपी पकड़े हैं उनमें से एक मांगेराम कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट है, जबकि दूसरा आरोपी राजकुमार इनेलो पार्टी से चुनाव लड़ चुका है। इस पर हुड्डा ने कहा कि आरोपी किसी भी पार्टी का हो सकता है। वहीं अभय ने विज से पूछते हुए कहा कि अब राजकुमार किस पार्टी में है। इस पर विज ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। नकली शराब को लेकर विज ने कहा कि पुलिस काफी सख्त है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, गृह मंत्री विज ने जवाब में आंकड़े पेश करते हुए कहा कि जहरीली शराब मामले में 5 एफआईआर दर्ज की गई है और इन दोनों जिलों में कुल 52 गिरफ्तारियों की गई है, जिनमें 36 आरोपी शामिल पाए गए। यह पहला मामला है जिसमें सभी उन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनका इस मामले में कहीं भी तार जुड़े हैं। आबकारी नियमों के उल्लंघन मामले में मैसर्स महेंद्र सिंह L13 लाइसेंसधारी 2 करोड़ 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया और लाइसेंस रद्द कर दिया गया। 7 नवंबर से प्रदेश में शराब के अब तक कुल 2875 नमूने लिए गए हैं। वहीं वर्ष 2016 से वर्ष 2023 तक 97,895 अभियोग दर्ज करके 1,48,083 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके लाखों शराब की बोतलों को बरामद किया गया। विज ने कहा कि मुझसे शराब का पौवा पकड़ना भी पढ़वाया जा रहा है। इस पर सदन में खूब ठहाके लगे, जबकि चौटाला ने आरोप लगाया कि मंत्री खुद मान रहे हैं कि रिपोर्ट ठीक नहीं है। हालांकि विज ने इसका खंडन किया। अभय और विज के बीच चली तीखी नोकझोंक के बाद अभय चौटाला सदन को छोड़कर बाहर निकल गए और मीडिया से भी बातचीत करते हुए सरकार को जमकर धोया।